जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारे संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और आंटी जी आपको बताएंगी कि गुरु जी महाराज जी की कृपा उन पे कैसे बनी रहती है। तो संगत जी, आप इस सत्संग में बने रहें। और अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं संगत जी। आपका सत्संग बाकी संगत जी के साथ जल्दी से जल्दी साझा कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। कुछ दिन पहले ही मैंने मेरा पहला सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने अपनी गुरु जी के साथ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, कैसे हुई उसके बारे में बताया था, कैसे मेरी आइज़ ठीक हुई। आज मैं आपको इस सत्संग में बताऊंगी कि गुरु जी का स्वरूप घर पे कैसे आया। महिमा गुरु जी की कितनी अपरंपार है कि गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में कैसे आया, आज मैं उसके बारे में इस सत्संग में बताऊंगी। जैसे कि पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी मदर के घर मेरी गुरुजी की जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। और जब मैं ससुराल आ गई 15 दिन बाद, तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था संगत जी, और मैं चाहती थी कि मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आए। तो जब मैं घर पे आई तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी सुबह शाम, और गुरुजी को याद किया करती थी। पर मेरी चाहत बहुत थी कि काश गुरुजी का स्वरूप किसी तरह मेरे घर आए। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा मेरी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा है इशू, कि मुझे ये था कि वो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करेंगे। स्वरूप मैं कैसे लेके आऊँगी, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मेरे मन में बहुत दुविधा थी कि किसी तरह गुरुजी कोई रास्ता निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि मैं भी गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखूं और पूजा करूं गुरुजी की। पर मुझे अंदर ही अंदर ये चीज़ पता थी कि ये नामुमकिन है। तो शुरू में मैंने क्या किया कि जो मेरा रूम है वहाँ पे जो हमारी एलईडी लगी हुई है उसके सामने ही नीचे ड्रॉर है, ड्रॉर के ऊपर मैंने गुरुजी का सिर्फ नाम लेके, गुरुजी का मन में नाम लिया और मैंने जल की बोतल भर के जल अपने बच्चों के लिए और अपने लिए वहाँ पे रखा। गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, गुरुजी को याद किया, दिल में याद किया, क्योंकि मेरे पास स्वरूप तो था नहीं। तो वो मैं रात भर ऐसे रखती थी और सुबह मैं बच्चों को दे देती थी। तो बच्चे भी पीते थे, मैं भी और मेरे अंकल जी भी, हम चारों। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। और संगत जी, जब मैं किचन में काम करती थी तो मेरी जो सासू माँ है वो थोड़ा लेट उठते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरे बच्चों ने प्रैक्टिस पे जाना होता है। तो मैं पहले तो सुन लेती थी लाउड कि गुरुजी का मंत्र लगा दिया, गुरुजी के भजन सुन लिए। तो जब मेरी सासू माँ आती थी पूजा करने के लिए, वो 6:30 ऐसे 6, 6:30, तो मैं या तो फिर मुझे हेडफोन लगाना पड़ता था, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो कहीं ये मेरे को बोले ना कि मतलब कौन से गुरुजी हैं, क्यों ये सुन रही है, या ऐसा कुछ बात ना हो घर में। तो इसलिए मैं छुप छुप के गुरुजी के भजन सुना करती थी, छुप छुप के मंत्र जाप सुना करती थी। जब अपने रूम में होती थी तो धीरे धीरे लगा लेती थी, नहीं तो मैं हेडफोन्स लगा के सुनती थी। और जब सासू माँ आती थी तो मैं मतलब ढक देती थी फ़ोन को, किसी तरह की गुरुजी की स्वरूप दिख रहा है फ़ोन में भजन के साथ या मंत्र जाप के साथ, तो मेरी सासू माँ ना देख के पूछें कि क्या है ये, क्यों है ये। तो मन में बहुत डर था। तो कुछ दिन ऐसे ही निकल गए संगत जी, ऐसे ही जल प्रसाद हम पीते रहे, ग्रहण करते रहे, मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी। तो कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद हम बैठे थे, तो मन में यही सिर्फ और ये सिर्फ यही दुविधा मेरे मन में चलती थी कि मैं स्वरूप कैसे लेके आऊँ। कुछ ऐसा हो जाए, गुरुजी कोई ऐसा चमत्कार कर दें कि घर पे स्वरूप आ जाए गुरुजी का। पर ये नामुमकिन था संगत जी, उस समय तो ये नामुमकिन था बिल्कुल ही। तो उस बीच में मेरी जो छोटी सिस्टर है तृप्ति आंटी, उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं बड़े मंदिर आई हुई हूँ, दिल्ली आई हुई हूँ और मैं बड़े मंदिर माथा टेकने जा रही हूँ, तो अगर मुझे वहाँ से स्वरूप मिला तो मैं आपके लिए स्वरूप लेके आऊँगी। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है,
आप लेके आना, पर कोशिश करना कि पॉकेट स्वरूप ही मिले जिसे मैं अपने पर्स में रख सकूं ईज़िली, क्योंकि बड़ा स्वरूप तो मैं घर में रख नहीं सकती हूँ अभी। तो मेरी उससे बात हो गई और 2 दिन बाद वो गई बड़े मंदिर और उसको मेरे लिए पॉकेट स्वरूप मिला और उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं तेरे लिए पॉकेट स्वरूप लेके आई हूँ और जब भी तुम मुझे मिलोगी तो मैं आपको ये दे दूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, पॉकेट्स चाहे मैं सामने नहीं रख पाऊँगी स्वरूप को, पर मैं अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में उसे रखूँगी। तो संगत जी, उससे ही 1 दिन बाद अचानक से हम सुबह का नाश्ता बना के मैं फ्री हुई थी, बच्चों की छुट्टी थी, तो सासू माँ भी बैठी हुई थी, काम करके हम फ्री हो गए थे। तो एकदम से नॉक हुआ और मेरी बुआ सास घर पे आए। तो जबकि संगत जी वो जो हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते, या तो वो फ़ोन करके ही आते हैं, बता के आते हैं, या फिर साथ में उनकी कोई बहू या उनके हस्बैंड कोई ना कोई ज़रूर आता है। और अचानक से वो कभी नहीं आए हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, जब भी वो आए हैं, वैसे तो वो कम ही आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो जब भी आते हैं तो वो पहले फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं आ रही हूँ, पूछते हैं कि आप घर पे हो या नहीं। तो उस दिन वो अचानक से आ गए और ग्रेप्स का लिफाफा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ और मैंने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया, कहते कि मैं तेरी आंखों का पता लेने आई हूँ। और संगत जी, उसी से 1 दिन पहले शाम को मैं सत्संग सुन रही थी फ़ोन पे, तो मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था गुरु जी का कि मैं तेरे घर आवांगा, पछान लई मैनू, मैं आवांगा तो चाह पी के जावांगा। तो संगत जी, उसके बाद जैसे बुआ जी आए तो मैंने बुआ जी को गले लगाया और बुआ जी बोलते कि मैं तेरी तो आंखों का पता करने आई थी, सॉरी मैं आ नहीं सकी। तो मैंने सोचा कि आज टाइम है, चलो, ऐसे आना कैंसिल हो रहा था, कभी बन रहा था, तो मैंने अपनी बहुओं को बोला तुमने जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने तो जाना है। और मैं आ गई और बुआ जी अकेले ही आ गए थे। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई देख के कि हाँ चलो बुआ जी आए हैं, और बुआ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ। तो वो आए, बैठे तो मैं खाना बना रही थी, बच्चों को नाश्ता करवाना था। बुआ जी बैठे थे मेरी सासू माँ के साथ डाइनिंग टेबल पे, हॉल में ही हम सब बैठे हुए थे। वो डाइनिंग टेबल पे मेरी सासू माँ के बैठ गए, उन्हें मैंने पानी दिया और चाय दी, और उसके बाद मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी। सामने ही सोफ़े पे बैठ के वो बच्चे टीवी देख रहे थे। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जैसे ही मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी, खाना खिलाया, अभी 1-2 बाइट ही मैंने खिलाई थी खाने की, उसी वक्त मेरे कानों में आवाज़ आई डुगरी, डुगरी मंदिर। तो संगत जी, मैं तो हैरान हो गई इतनी ज़्यादा कि डुगरी मंदिर की बात बुआ जी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बीच में ही खाना छोड़ा, मैंने कहा बच्चे आप खुद खाओ, मैं जाके चेयर पे बैठ गई डाइनिंग टेबल की ही। तो वो कहने लगे कि मेरी सासू माँ को कि भाभी कि ऐसे ऐसे डुगरी मंदिर है, हम वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई कि ये बात हुई है, और मैंने बीच में ही अपनी बात चला दी कि हाँ जी बुआ जी, मुझे भी पता है डुगरी वाले गुरुजी। तो मैंने कहा मैं, मेरे मम्मा जाते हैं, मेरी सिस्टर जाती हैं, मेरी चाची जी जाती हैं। तो अभी जब मैं मम्मा के घर गई हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने इसलिए ये बात शुरू की कि सासू माँ के कानों में ये बात पड़े। अब बात हो ही रही है तो ये बात पड़े कि शायद कोई रास्ता निकल जाए कि मैं गुरुजी का स्वरूप ला के मंदिर में रख सकूँ और गुरुजी की पूजा कर सकूँ। तो जैसे जैसे बात हुई तो बुआ जी कहते अच्छा, और जबकि बुआ जी काफ़ी टाइम से वहाँ पे जा रहे हैं और मेरे को मिले भी हैं बीच में, लेकिन बुआ जी ने कभी इस बात का जिक्र मेरे से नहीं किया। बुआ जी की बहुएँ भी जाती हैं, और बुआ जी डुगरी उस टाइम पे 2 बारी जा भी आए थे। और उससे कुछ दिन पहले बुआ जी का फ़ोन आया था कि मेरा आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं फ़ोन पे ही तेरा हाल चाल पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में शादी है और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो मैंने बुआ जी को फ़ोन पे ही बोला था कि कोई बात नहीं बुआ जी, जब भी हम बाद में मिलेंगे मिल लेंगे, अभी आप अपनी शादी अटेंड करो। और अचानक से बुआ जी का आना और आके डुगरी की ही बात छेड़ना, ये और कुछ नहीं संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी ही आए थे घर में, ये रास्ता खोलने, मेरी जो मन में चल रही थी चीज़ें उनको, उनका समाधान निकालने। उन्हें ये था कि मेरी बच्ची कितनी परेशान है, क्या कुछ सोच रही है मन में कि मेरे को घर पे उसने कैसे लेके आना है। और संगत जी, बुआ जी आए, गुरु जी के रूप में आए, और डुगरी की जब बातें ऐसे हुई तो मेरी सासू माँ भी इतनी शांत, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे को पता था कि वो भड़केंगे जब ये बात होगी, या ऐसा कुछ होगा ज़रूर घर में।
मुझे बहुत मुश्किलें आएंगी गुरु जी का स्वरूप घर में रखने के लिए सामने सबके। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी 5 मिनट के अंदर अंदर सारी मैंने अपनी बात बताई, सारी बुआ जी ने अपनी बात बताई, और सासू माँ आराम से बैठ के सुन रहे हैं। और अच्छा 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 करते करते मैंने बातों बातों में ये बात भी बोल दी। मैंने कहा मेरी सिस्टर गई हुई है बड़े मंदिर, वो स्वरूप लाएगी और सत्संग भी होता है तो स्वरूप आएगा तो मैं मंदिर में रखूँगी। और ऐसे करते करते मैंने अपनी बात एक बारी बोल दी, जिस जिस बात के लिए मैं इतने दिन से परेशान थी। और आप संगत जी यकीन नहीं करोगे कि मेरी सासू माँ कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे वो, बिल्कुल शांत। हेलो। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि सासू माँ भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है वो करते रहे। कहते हाँ मैंने भी सुना तो है पर मुझे नहीं इतना पता। तो ऐसे करके संगत जी वो बुआ जी आए और ऐसा रास्ता मेरे लिए खोल के चले गए कि ना मुझे कोई कुछ नहीं सोचना पड़ा। मैंने अपनी बात भी बोल दी। और बुआ जी उस दिन जब आए तो एक अलग सी मुझे ऐसे फीलिंग आई। एक तो अचानक से आ गए, उसके बाद उन्होंने रेस्ट किया, खाना खाया शाम की, फिर उन्होंने चाय पी और हम जाके उनको उनके घर तक छोड़ के आए। तो संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुपा, कि उन्हें अपनी एक एक संगत, एक एक बच्ची का पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या दुविधा है और मैंने कैसे उसको सॉल्व करना है। संगत जी उसी के 2 दिन बाद सत्संग था घर के पास ही, मतलब जहाँ मम्मा रहते हैं, थोड़ा सा दूर है बट लोकल है। तो वो सत्संग भी मैंने अटेंड किया, जो कि मैं सोच नहीं सकती थी। मैं उसके बारे में भी सोचे जा रही थी कि मैं क्या बोलूँगी घर पे, क्योंकि सत्संग तो 6 PM ऑनवर्ड्स चलता है और आते आते हमें वही 11 साढ़े 11 ऐसे हो जाएंगे। मैं क्या बोल के जाऊँगी, जा भी पाऊँगी कि नहीं। और मन से इतनी, गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग महीने में एक बार होता है, इतनी इच्छा थी कि मैं वो अटेंड करूं। मेरा वो रास्ता भी गुरुजी ने खोल दिया। 2 दिन बाद जब मैं गई, सत्संग अटेंड किया, इतना 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 सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला वहाँ बैठ के, वहाँ गुरुजी का ध्यान करके। गुरुजी की जो स्वरूप है उसे देख के ऐसे हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में गुरुजी देख रहे हैं हम सबको। वहाँ पे हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद हमने खाया, मेरे बच्चों ने खाया, मेरे अंकल जी ने खाया। और जबकि संगत जी मेरे अंकल जी हैं, वो उनको ज़्यादा, उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि हाँ वो बैठते नहीं है ज़्यादा, कि अगर मंदिर भी गए कि चलो चलो 2 मिनट में, चलो 5 मिनट बैठो। एक तो शेड्यूल बिजी रहता है और दूसरा वो ज़्यादा नहीं बैठते। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि वो 3 घंटे से भी शायद ज़्यादा ही हो गए थे, वो आराम से बैठे, बड़े प्यार से बैठे। इतना अच्छा वो दिन था जब गुरुजी के साथ ऐसे शुरुआत हुई। मैंने उनका पहला सत्संग अटेंड किया संगत जी, और वहीं से मुझे स्वरूप मिला, वहीं से मुझे स्वरूप मिला जो हम घर लेके आए और फूलों से स्वागत करते हुए उसे, उन स्वरूप को, उस स्वरूप को, गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रखा। और मैं धन्य हो गई कि गुरुजी मेरे घर आ गए। नेक्स्ट डे से मैंने, उस दिन रात को 12 बज गए थे, फूलों से स्वागत किया। फिर हमने अपना पूजा पाठ शुरू की और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिल्कुल अच्छे से मैंने गुरुजी का मतलब नाम जपा और भजन लगाए और मंत्र जाप लगाया। उस दिन से आज तक मतलब मुझे
इतनी खुशी हुई, मेरे गुरुजी ने मुझ पे इतनी मेहर की। अब मुझे कोई डर नहीं है कि हाँ मैं धीरे सुनूं या कुछ है। मैं सुबह सुबह गुरुजी का मंत्र जाप, शाम को भजन सब सुनती हूँ, सिमरन करती हूँ। मेरे बच्चे गुरुजी का नाम लेते हैं, मेरे अंकल जी रोटी टीका करके चंदन तिलक मेरे बच्चे करते हैं गुरुजी के, फिर अपने लगाते हैं। तो संगत जी इतनी खुशहाली मेरे घर में उस दिन से आ गई है, सुख शांति बहुत आई है। जो घर का माहौल ऐसे ही बना रहता था, मेरी मदर इन लॉ के साथ नहीं वो था, कुछ परेशानी चल रही थी, उनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है, जो कि मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता था, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होनी, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं जो मैं अपने जल्दी ही अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं लंबा करना है सत्संग को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये आंटी जी सत्संग सुनेंगे वो ज़रूर मेरा सत्संग शेयर करेंगे। इन आंटी जी को भी बहुत 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 थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग दे कि ये हमारी सारी हम संगत का जो सत्संग है वो शेयर करते हैं, और बहुत ही ब्लेसिंग्स इन्हें मिले, बहुत पुण्य का काम ये करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।